आपके सवाल का जवाब, हिम्स के साथ सारे हमारे एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। कुछ तो करना जरूरी था मेरे लिए। पहली बात कई कारणों से, एक बार पहला कारण तो है कि भाई हर रात को शीशे पे अपने आप को तो देखना है एक बार। तो क्या जवाब देंगे? नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह डॉक्टर बीआरसी का आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा जिसमें उन्होंने अनाउंस किया और मीडिया को संबोधन भी किया और ये सूचना दी कि अब वो हिम्स हॉस्पिटल से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं और उनके मरीजों में ये बड़ा ही एक भ्रम फैल गया और चिंता भी फैल गई कि अब वो कहाँ जाएंगे, डॉक्टर बीआरसी से कहाँ मिलेंगे, कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने पहले ही निकाल दिया और गुरुग्राम में डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका का शुभारंभ भी कर दिया। और आज हम ग्राउंड जीरो पर हैं और उनके हॉस्पिटल में हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका, ओपीडी एंड आईपीडी सारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं और अभी तक शिकायत थी कि उनके प्रोटोकॉल को बहुत से हॉस्पिटल पूरा नहीं करते या मानते नहीं हैं या पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ बहुत सारे पेशेंट भी आए हैं कि वो डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल को वो पूरा करवा भी रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, पेशेंट को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी हम चलकर अंदर जानेंगे, बात करेंगे ताकि रियलिटी आपके सामने आए और ताकि आप निर्णय कर पाएँ कि डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका में आना भी है या नहीं भी आना है। चलिए अंदर। तो 5-6 दिन हुए हैं जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है उनको। हाँ जी, सच में फील हो रहा है कब हमें? नहीं जी, सच में है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। मैं चाहता था कि बीआरसी सर के यहाँ ही चला जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज जो है हमको 7 दिन ये मैं कह सकता हूँ 75 to 80% में हाँ जी बिल्कुल आराम है। मैं दर्द जो काफ़ी था, स्वेलन थोड़ा ज़्यादा थी, स्वेलन अब थोड़ा रह गया है। इनको बीआरसी सर पे बहुत ज़्यादा भरोसा और इनके भरोसे पे। लेकिन डॉक्टर बीआरसी सर को हम लोग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो सोच रहे थे कहीं जाए कहीं जाए कहीं जाए वीडियोज़ वगैरह में, और यहाँ आ पाए तो दोनों में समानता है कि कुछ अलग अलग है? नहीं, जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं उस हिसाब से ही यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। पूरा 90% मैम्स होता है, मैं उनकी बातों से हो गई। होना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सब लिख देते हैं। फिर हमने फाइनल डॉक्टर बीआरसी को मैंने फाइनल किया था। फिर सारे प्रोटोकॉल यहाँ पूरे मिले हैं ना? प्रॉपर हैं जी प्रोटोकॉल। पेशेंट तो पेशेंट जो अटेंडेंट है उनके लिए भी सही है। क्या दिक्कत, बच्चे को आराम लग रहा है आपको? 70-80% आराम है। सही है ना? नहीं, सारी की सारी वैसे ही जिन्हें जैसे मैंने सुना है नीम थेरापी सब वैसे जो भी थेरापी देते हैं डॉक्टर साहब ने बोला है, बीआरसी सर ने वैसी ही थेरापी चलती है। और खास करके स्टाफ और डॉक्टर साहब जो बार बार आके पूछते हैं बेटा कैसा है कैसा है, वो आत्मीयता जो है ना पेशेंट और डॉक्टर की, उससे ज़्यादा तो अच्छा हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह हमने बताया कि अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका हॉस्पिटल गुरुग्राम। आप लोग इस खबर से वाकिफ़ होंगे कि अब डॉक्टर बीआरसी हिम्स हॉस्पिटल से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। इसकी सूचना उन्होंने प्रेस और मीडिया को भी हाल में ही दिल्ली में एक इवेंट के दौरान दी और तमाम सारे उनके फैंस में या मरीजों में ये बहुत ही भ्रम पैदा हो गया कि अब वो कहाँ मिलेंगे या उनसे इलाज कहाँ लिया जा सकता है, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पूरे भारत के या पूरे विश्व में और सब के अंदर ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया कि कहाँ जाएँ। लेकिन उसका सॉल्यूशन डॉक्टर बीआरसी पहले निकाल चुके थे गुड़गांव में, डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका। लेकिन ये कितना सच है कि उनके प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी जानेंगे, क्योंकि मीडिया में तमाम से खबरें आती हैं कि कहीं उनके प्रोटोकॉल को सिर्फ बताया जा रहा है लेकिन फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो आज हमारे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे पेशेंट हैं, अलग अलग शहरों से हैं और अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हों। और विस्तार वाटिका की डॉक्टर भी मौजूद हैं, श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। तो मैडम, जिस तरह आपने सुन लिया और रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को तो आ तो जाते हैं लेकिन क्या सच में उनको प्रोटोकॉल का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं गलत ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जा रहा है, वो सब भी हम जानेंगे। लेकिन पहले हम पेशेंट से बात करेंगे, फिर आपसे हम भी साथ साथ पेशेंट के बारे में पूछेंगे। तो इन पेशेंट का क्या नाम आप बताएंगे मैडम? कहाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? क्या दिक्कत थी मैडम? छत्तीसगढ़ से क्या हैं। दिक्कत थी मैम को? देखिए, ये जब हमारे पास आए थे, एक्चुअली में
काफ़ी सारी डायग्नोसिस जहाँ जहाँ से भी होके आए इनको, तो टीबी, लंग कैंसर और भी मल्टीपल डायग्नोसिस सस्पेक्टेड के साथ। सस्पेक्टेड मतलब होता है हमारी फील्ड में कि एक क्वेश्चन मार्क के साथ कि आपको ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जब मैंने पेशेंट की हिस्ट्री जानी, उनसे उनका सारा पूछा, तो मुझे पता चला कि इनको एक तरीके की हाइपर एलर्जी हुई है। और हालांकि फिर BRC सर ने भी पेशेंट से बात की, साथ ही साथ हम दोनों ने उनको टैकल किया। और अब पेशेंट का आज लगभग 6वां दिन है यहाँ पे, और इनको आप खुद ही रिज़ल्ट देख सकते हैं। सबसे बड़ा प्रोटोकॉल का रिलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का सबसे बड़ा जवाब यही कि सारे पेशेंट्स यहाँ पे हैं और ये खुद ही अपनी चीज़ों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं बताने के लिए। तो चाहे वो उनके हाथ में हो, पैरों में हो, बुरी तरीके से स्किन उचड़ रही थी और मुंह से बोलने तक की हालत में भी नहीं थे जब आए थे। छत्तीसगढ़ से हैं ये जी। मैडम आपका क्या पेशेंट के साथ में अटेंडेंट साथ में? अटेंडेंट साथ। कैसा लगा? आप अटेंडेंट भी हाँ, अभी हमको 2 दिन ही हुए आए हो को, लेकिन अच्छा बेटर फील कर रहे हैं, पहले से थोड़ा फील कर रहे हैं। अभी 2 दिन, आज दूसरा दिन है। हाँ, कल 1 दिन था, आज दूसरा दिन है, लेकिन पेशेंट काफ़ी लग रहा है कि जो देखा होगा यहाँ आने के पहले, वो चीज़ यहाँ है कि नहीं? नहीं, मैं तो जो पहले की उसकी बात नहीं करना चाहूँगी। हम जहाँ से पहले इधर उससे कहीं बेटर है, कहीं बेटर है, बहुत अच्छा। सही बताइएगा लेकिन। हाँ, सही बताया। तो हम लोग भी पहले रहे थे किसी हॉस्पिटल में, नाम नहीं देना चाहूँगी मैं। तो हम लोग को वहाँ बहुत ये नहीं लगा, फिर हम लोग ने इधर का रुख करा है, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का। हम लोग तो पहले इनको फॉलो करते थे, लेकिन हम इस गाइड हो गए क्योंकि हमने सोचा कि ये उस हॉस्पिटल के साथ कंबाइन है, लेकिन अब पता चला कि वो अलग अलग है। फिर इसके लिए हम वहाँ से छूट के यहाँ आए, जहाँ से कैसे बहाने से हम लोग ने छुट्टी लिया और हम लोग निकल के आए। अभी हमारे साथ दूसरे पेशेंट भी आ रहे हैं पीछे से। मिलाकर हमारा भी मकसद यही होता है कि, और BRC का और आप सबका मकसद होता है कि पेशेंट सही हो, किसी भी तरीके से सही हो। सही होना बहुत ज़रूरी होता है। मैम आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा। क्या दिक्कत थी आपको? कितनी प्रॉब्लम? किडनी आराम हुआ कि नहीं हुआ अभी? अभी तो आज इनका 2nd 3rd डे ही है, क्या अभी आए हैं। किडनी का है, हाइपरटेंशन का है, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है इनका काफ़ी ज़्यादा, और सिम्टम का इशू है, उसके साथ में उल्टी लगना, चक्कर आना, वर्टाइगो का इशू भी है। बहुत सारे इश्यूज़ लेकर आए हैं। लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है, इसलिए ये आपको अपने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोशिश सारे ही प्रोटोकॉल्स जारी कर रखे हैं, चाहे वो डाइट के पार्ट पे हो, चाहे वो थेरेपी के पार्ट पे हो। अब आप आगे खुद ही देखेंगे कि किस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जी। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम नव कुमार भौमिक है। मैं मुंबई से आया है, मेरा मिसेस को लेके आया है। मिसेस इधर है संपा साइड में सब आके। नहीं, उनका एक्चुअली सिस्ट था ओवारी में और पानी भी जमा हुआ था। मेरा आज इधर 10 दिन हो रहा है, 10 दिन। मैं तो अभी तो मेरा मिसेस को ऐसा लग रहा है कि वो पेशेंट नहीं है, बिल्कुल सही है। आप उनसे बात कर लीजिए एक बार, वो पूरा डिटेल्स बात करते हैं। आप बताइए मैडम। हाँ जी, संपा जी के पास ही आ जाते हैं। तो जब ये मेरे पास आए थे, वैसे ये BRC सर के प्रॉपर एक रिलीजियस फॉलोअर जैसे बोलते हैं वो रहे हैं। उनके प्रोटोकॉल सारी कुछ चीज़ें घर पे भी फॉलो करते आ रहे थे, बट कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं पता होती हैं, आप वो चीज़ें घर पे मिस कर देते हो या उसका अलाइनमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इनको पेट से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, पेट में सीवियर ब्लोटिंग होना। जब ये गए, अल्ट्रासाउंड वगैरह इन्होंने कराया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखाया कि पेट में एक तरीके से माइल्ड असाइटिस भी है। उसके अलावा इनके यूट्रस में फाइब्रॉइड सिस्ट भी है। तो फिर इन्होंने यहाँ पे सारी प्रॉब्लम, क्योंकि घबराए हुए बहुत थे बेसिकली, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से भी रिलेट कर दिया था और डरा दिया था। तो जब पेशेंट आए और सारी उनकी चीज़ें पूछी जानी, तो कुछ पता चला कि फॉलो तो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी गड़बड़ी थी, उसको करेक्ट किया, पेशेंट की डाइट को करेक्ट किया, पेशेंट की टाइमिंग को करेक्ट किया, और कुछ थेरेपी का सपोर्ट डेफिनेटली इनको दिया। और आज ये आपके सामने खुद ही हैं, तो बताएंगे कैसा लगा मैडम? आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि आपको लग ही नहीं रहा पेशेंट है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। एक्चुअली 21 दिन डाइट फॉलो किया था घर पे ही, और अभी मैं यहाँ पे 10 दिन आई हूँ। तो दर्द था तभी भी, तो यहाँ पे जब मैं 2 दिन आई, तीसरे दिन से मेरा दर्द तो ख़त्म हो चुका है। और जैसे मैम ने कहा है कि इतना सारे मेरा जो ये है बीमार है, वो कैंसर भी मतलब आ गया था। तो अभी मैं पूरी तरीक़े से ठीक हूँ, और जो कि है 1 महीने 2 महीने बाद रिपोर्ट कराऊंगी, पर अभी मेरा दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक हूँ मैं। मैडम जैसे डॉक्टर BRC खुद ही बोलते हैं
कि लोगों को घर पर रहकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत? तो क्यों आएंगे हॉस्पिटल? सर घर पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि कुछ पेशेंट को प्रॉपर सुपरविजन की ज़रूरत होती है। अभी आप जब हम और पेशेंट के पास चलेंगे तो कुछ को थोड़ी थोड़ी देर में रह के सांस चढ़ रही है, कुछ का इशू बॉडी में एकदम से पानी भर रहा है, पैरों में पानी भर रहा है या पेट में पानी भर रहा है, तो ऐसे पेशेंट घर पे खुद के डॉक्टर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो घबराए हुए भी होते हैं। तो जो पेशेंट स्टेबल नहीं है, काइंड ऑफ वो इस चीज़ में स्टेबल हो जाए तब वो घर पे अपने आप को देख सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका जीभ पे कंट्रोल नहीं होता है, बॉडी पे नहीं होता है, जिनको किसी अलग प्रतिबंध की ज़रूरत होती है जो सिर्फ डॉक्टर के द्वारा लगाए जा सकते हैं यहाँ उनके सुपरविजन में। तो इसलिए वैसे पेशेंट को भी जो साधारण भी है लेकिन अपने टाइमिंग पे उनका कंट्रोल नहीं है, वो टाइम से सोना तो चाह रहे हैं लेकिन वो रूटीन नहीं मिल पा रहा है, तो अगर ऐसे पेशेंट भी हैं जो 7-10 दिन के लिए अपना सारा कुछ छोड़ के इस रूटीन को एक बार अपना लेते हैं, ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग दोनों ले लें तो घर पर आप स्वयं भी कर सकते हैं। चलिए अब सर से बात करते हैं। सर कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ हॉस्पिटल है गुड़गांव में, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट सब बहुत दूर दूर से आए हैं। इतना दूर ट्रैवल करना क्या सोच के कर लिया आपने कि सोचा होगा भाई ट्रीटमेंट लेते दूर आने के लिए? एक्चुअली मेरा वाइफ सी इज़ सफरिंग फ्रॉम सीकेडी, किडनी पेशेंट है। तो मैंने सबसे पहले अटेंडेंट थे, लेकिन उसके बाद मेरा भी तो कोई प्रॉब्लम है, डायबिटिक या गैस्ट्रिक या जो प्रोस्टेट ग्रेड 1 है, फैटी लीवर ग्रेड 1 है और पाइल्स प्रॉब्लम भी है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं क्यों वहाँ अकेले बैठे हैं। तो जी ऐसा सोचा आपने? जी जी। आराम मिला, कुछ लग रहा है? एक दिन तो ट्रीटमेंट मैंने एक दिन हुआ। एक दिन में बहुत ज़्यादा तो आप बता भी नहीं पाएंगे। जी जी। सर क्या क्या दिक्कत थी खास? डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन इनको भी प्रॉपर नीम करेला, नीम थेरेपी, इनका भी DIP डाइट प्रॉपर तरीके से चल रहा है। वेट का भी थोड़ा सा इशू है, पेट में थोड़ा ब्लोटिंग का हो गया। आजकल पेट के पेशेंट तो सारे ही हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है और जो सबसे बड़ा मेडिसिन है वो डाइट ही है। उसी को अगर हम अलाइन कर लें तो उससे से ट्रीटमेंट हो जाता है और उसी को अगर गड़बड़ा दें। मैडम दो और इधर बात करते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्या नाम मैडम आपका? सुधा भाटी। कहाँ से हैं? नोएडा से। नोएडा से आप? चलो एक लोकल तो मिल गई कम से कम नोएडा से। अभी तक तो सब उड़ीसा से। कहाँ से? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। क्या दिक्कत थी आपको? इनको वही किडनी की थोड़ी दिक्कत है। डायलिसिस वगैरह चल रही थी क्या? नहीं डायलिसिस नहीं है, पर यहाँ आराम है। 2-3 मतलब 5 दिन हो गए। कितने साल से दिक्कत थी ये? 1 साल से ही है, ज़्यादा नहीं है। और आपने कहीं कहीं इलाज तो लिया? हाँ बहुत कराया प्राइवेटों में, पर वही है, बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। हाँ जी, काफ़ी मैक्स में, JP में। क्या रिलीफ मिला मैडम इनके पेशेंट को? पैरों में स्वेलिंग थी, अभी स्वेलिंग जा चुकी है। कोई ऐसा मेडिसिन सपोर्ट तो सेपरेट नहीं इनको दिया जा रहा है। साथ साथ में आए थे जब चक्कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा BP भी इनका बढ़ के आता था तो उससे एकदम से इनको घबराहट भी होने लगती थी। अभी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। पेशेंट की भूख प्रॉपर हो गई है, उल्टी जैसा कोई भी सिम्टम नहीं है, नोज़िया जैसा कोई बॉडी में इचिंग नहीं है, यानी कि किडनी के अभी फ़िलहाल में कोई भी ऐसे सिम्टम बॉडी में नहीं है। जी जी। डॉक्टर BRC जिस तरह कहते हैं उनके किडनी के पेशेंट बहुत सारे उनको फॉलो करते हैं, तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल डॉक्टर BRC का प्रोटोकॉल बहुत प्रसिद्ध है, डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल क्या क्या अपनाते हैं आप किडनी पेशेंट के लिए खास तौर पर? सबसे मेन तो उसमें ग्रैड थेरेपी आती है, जो हमारा हॉट वाटर टब होता है उसमें पेशेंट को बिठालना। वो थेरेपी BRC सर के प्रोटोकॉल के अंदर किडनी पेशेंट के लिए मैंडेटरी है एक तरीके से, क्योंकि उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। उसके अपार्ट BRC सर ने इसमें नीम थेरेपी हो गया, आपकी डाइट में अम्बली हो गया, आपकी डाइट में मिलेट्स का हो गया, क्योंकि डाइट एज मेडिसिन उसके बिना भी कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है किडनी वाले पेशेंट का। लोअर लेग वेसो स्टिमुलेशन थेरेपी, हेड डाउन टिल्ट, ये सारी ही थेरेपीज़ किडनी पेशेंट के लिए यहाँ पे कराई जाती है। आपका सब नाम? रेखा जी। रेखा जी, कहाँ से हैं आप? से आए हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे हस्बैंड को किडनी की लीवर की दिक्कत है जी। हाँ जी, 5 महीनों से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन अब YouTube पे देख के यहाँ आए हैं तो 5-6 दिन हुए हैं जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है उनको। हाँ जी। सच में फील हो रहा है कब हमें? नहीं जी, सच में है। उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी पैरों पे, वो भी कम हो रही है, लेकिन वो उससे पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, वो बोल रहे हैं मेरे को अच्छा लग रहा है। खुद को अच्छा लगने हाँ लगे। जी, हाँ जी। डॉक्टर को अच्छा लगने लगे, पेशेंट को तो जरूर अच्छा फील होगा, तभी फायदा दिखता है। हाँ जी। फायदा हुआ मैंने पेशेंट के?
डेफिनेटली है। जॉन्डिस के पेशेंट थे, सीवियर जॉन्डिस के, एसाइटिस भी हो गया था, साथ में पेट में पानी भरने लगा था। पेशेंट जब आए थे आंखों में येलोइशनेस, स्किन में येलोइशनेस जो थी पूरी बॉडी में, पैरों में सीवियर स्वेलिंग, दोनों पैरों में, पूरी थाइस टाइट हो गई थी। अभी हाल फिलहाल आज के दिन में जो इनकी हालत है वो उससे तो हम कह सकते हैं कि 50% रिलीफ है डेफिनेटली, बट क्योंकि केस इतना ज़्यादा जब बढ़ के आता है तो उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ट्रीट होने में डेफिनेटली टाइम लगता है। वही सवाल मेरा होने वाला था कि जिस तरह मैं देख रहा हूँ सारे तरह के पेशेंट आपने ले लिए हैं, कुछ ऐसे पेशेंट भी होते होंगे जिसको आप भी शायद अवॉइड करते होंगे या एडमिशन नहीं देते होंगे, ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं क्या? जी संजय जी, बिल्कुल होते हैं, मना करना पड़ता है। कुछ ऐसे पेशेंट को जहां हमारे पास उनके ऊपर अपने पार्ट में कुछ करने को है ही नहीं। कुछ पेशेंट कम्प्लीटली बेड रिडन हैं, बिस्तर पे आ चुके हैं पूरी तरह, मुंह में नाक में नली पड़ी हुई, खाना भी नहीं जा रहा है। तो हमारे यहाँ बीआरसी सर के प्रोटोकॉल के अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक डाइट एज मेडिसिन, दूसरा प्रोटोकॉल्स। मेडिसिन का तो सपोर्ट वेल ना के बराबर, बट उसमें भी पेशेंट अगर खा ही नहीं पा रहा है, अगर चल फिर के अपनी थेरेपी ही नहीं करा सकता है, तो ना हम उनको डाइट दे सकते हैं, ना हम उनको थेरेपीज दे सकते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी हमें उन पेशेंट को ना करना। आपका कहना है कि पेशेंट की स्थिति खराब हो उससे पहले आ जाए तभी बीमारी कोई किसी तरीके का भी लक्षण दे रही है, छोटा से छोटा भी, तो उन्हीं लक्षणों को आप पहले ही से समझते हुए अगर अपने आप को पहले ही स्थिर कर लोगे तो बेहतर रहेगा। जब वो चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि वहाँ पे इन दोनों ही चीज़ से कुछ नहीं किया जा सकता है। पहले रिपोर्ट चेक करते हैं क्या? देखिए, हम रिपोर्ट से ज़्यादा पेशेंट क्या कह रहा है, उसके लक्षण क्या कह रहे हैं, क्योंकि जितना रिपोर्ट नहीं बता सकती है उतना आपकी बॉडी आपको खुद बताती है। जी बिल्कुल, उससे पहले आगे बढ़ते हैं और समय बहुत कम है एक्चुअली। सर से बात की जाएगी। सर, क्या दिक्कत थी आपको? मुंह का कैंसर है। हाँ, नहीं तो बोलेंगे। तो ये लगभग 2 साल से है। साथ में अटेंडेंट हैं कोई सर के? हाँ तो सर से बात बोल लेंगे ना सर, कोई दिक्कत हाँ। ना हो आपको, कि हम चाहते हैं पेशेंट को दिक्कत नहीं। तो 2 साल से है। तो मैंने ऑपरेशन कराया था, लेकिन वो फिर दोबारा आ गया। तो मैं चूँकि बीआरसी सर को काफ़ी ज़्यादा मैं फॉलो करता था, तो मैंने बच्चों से कहा कि अब ये दोबारा ऑपरेशन यदि फिर करा, यदि फिर आ गया फिर क्या होगा। हाँ, तो इससे अच्छा है कि जो मैं चाहता था कि बीआरसी सर के यहाँ ही चला जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं 7वां दिन है आज हमारा। हाँ, तो जैसे मैं यहाँ आया तो जो डॉक्टर साहब हमारे थे, तो उनसे बातचीत करने पर हमको ये काफ़ी कुछ भरोसा मिला, जो मैं इतना घबरा रहा था। और उसके बाद फिर मैंने एडमिट होने का फैसला कर लिया। और आज जो है हमको 7वें, ये मैं कह सकता हूँ 75 to 80% में, हाँ जी, बिल्कुल आराम है। मैं दर्द जो काफ़ी था, स्वेलन थोड़ा ज़्यादा थी, स्वेलन अब थोड़ा रह गया है, और भी हल्का सा दर्द भी अभी है, लेकिन बाकी हमको आराम मिल गया काफ़ी। ये सबसे अच्छी बात है। आप जल्दी स्वस्थ हो, हम तो यही चाहते हैं। और क्या मैडम प्रोटोकॉल अपनाया? जिस तरह सर बता रहे हैं तो बड़ी चीज़ बता रहे हैं कि 70-80% रिलीफ 7 दिन के अंदर, यानी कि 10% डेली मिल रहा है। तो क्या किया है? प्रोटोकॉल्स तो वही है। पहली बात इनकी डाइट में, क्योंकि मुंह का ही अगर घाव है, पेशेंट बराबर खाना खाते जाते हैं, जनरल हॉस्पिटल में भी दिखाते हैं, वहाँ डाइट के रिगार्डिंग उनको कुछ नहीं बताते हैं कि जब आपके मुंह में ओरल हाइजीन नहीं हो पा रहा, आप इतना खाना क्यों खा रहे हो। उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया, लिक्विड डाइट पे डाला इनको, नॉर्मल डाइट पे डाला। उसके बाद थेरेपीज़ में जो इनको था, नीम का मेनली, नीम का गार्गल सुबह शाम इनको कराया गया प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। बेसिकली पेशेंट का पूरा रूटीन सेट किया कि कैसे इनके मुंह में, अब ये ब्रश करते आ रहे थे, इनको ये आइडिया ही नहीं था कि ऐसे मुंह के घाव में ब्रशिंग आपको माउथ में नहीं करनी होती, क्योंकि और कहीं बताया भी नहीं गया। तो छोटी छोटी चीज़ों में ही अगर हम ध्यान दे दें, अल्कलाइन वाटर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। पेशेंट को अल्कलाइन वाटर के कंजम्पशन के लिए बोला, उसने इनकी हीलिंग में और जल्दी इम्पैक्ट दिखाया, क्योंकि उसने गट को बहुत जल्दी हील किया। तो इन सारे प्रोसीजर के थ्रू ही, बिना कुछ नया करे। साथ में कौन सी मैडम आप हैं? आप एक मिनट आएंगे मैडम? तो आपकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट तो ठीक हैं, लेकिन घर में कोई बीमार हो तो महिलाओं पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि महिला ही पूरे घर को संभालती हैं। इस स्थिति में आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा घर में देखना? बहुत ज़्यादा रहा। वैसे मेरे बच्चे दोनों सेटल्ड हैं, तो इसलिए बच्चों की तरफ से मैं बेफिक्र हूँ। लेकिन अभी इनकी ये हालत देख के थोड़ा सा तो वो लगता था, लेकिन इनका ट्रीटमेंट चल रहा था मैक्स हॉस्पिटल से। तो फिर दोबारा इनके 1 साल पहले ही ऑपरेशन कराया था, फिर दोबारा इनके पीछे वाइट सा आने लग गया। तो मैं जब आई तो इन्होंने फिर से बोला, सब टेस्ट कराए तो उन्होंने बोला कि फिर से कैंसर है, तो ऑपरेशन करना पड़ा। मैडम मैं कानपुर से।
हाँ जी। अभी अब लग रहा है आपको कुछ पॉजिटिव? बहुत ज़्यादा इनको बीआरसी सर पे बहुत ज़्यादा भरोसा और इनके भरोसे पे मेरा भरोसा है। हमारा मतलब है भरोसा किसी पे हो ना हो, लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। भरोसा तभी अच्छा लगता है जब बेनिफिट देख रहे होते हैं, अदरवाइज भरोसा तो मैं रोज पूछती हूँ तो ये रोज बोलते नहीं आराम है, आज कल से ज़्यादा आज आराम है, कल से ज़्यादा आज आराम है, तो सुन के अच्छा लग रहा है। फिर ये बढ़िया, हम तो चाहते हैं जल्दी स्वस्थ हों आप लोग, बढ़िया घर जाइए वापस से फिर यहाँ से। चलिए मैडम आप बैठिए और आगे बात करते हैं श्वेता जी। और सर आप कहाँ से हैं? नोएडा से। क्या समस्या थी हेल्थ? मेरे बीपी शुगर और उसके साथ किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। कितना हो गया था क्रिएटिनिन? 5 हो गया था और अभी तो रिपोर्ट्स आनी है और आज 5वां दिन है और उस हिसाब से बहुत अच्छा महसूस करूँ कि मेरे पैरों में स्वेलिंग थी और वो स्वेलिंग नहीं है और उस तरह से मतलब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कितने सालों से दिक्कत थी या कितने महीनों से? 1 साल के आसपास हो, 1 साल के आसपास। ट्रीटमेंट लिया होगा? बीपी शुगर तो ज़्यादा, शुगर मेरे पास था 8-10 साल से, तो शुगर में भी काफ़ी आराम है और बीपी में भी आराम है। आज काफ़ी अच्छा अच्छा लग रहा है। सिम्टम अच्छे हैं? सिम्टम्स अभी तक जो है बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे क्या है रिपोर्ट सारा? जो है सर आपके सामने ही है। बाकी पेशेंट के साथ सबसे बड़ा गैप जो होता है कम्युनिकेशन का भी होता है। एक डॉक्टर होते हुए अगर आप पेशेंट को सुनोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो आधी से ज़्यादा दिक्कतें तो आपकी वहीं पे छूट जाती है, क्योंकि हर चीज़ रिपोर्ट में भी नहीं होती है। तो मैं एज अ डॉक्टर होते जो चीज़ मैंने अब से सबसे ज़्यादा सीखी है वो ये है कि पेशेंट से पूछना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। आधी दिक्कतें जान के ही सॉल्व हो सकती हैं। उसी हिसाब से आप प्रोटोकॉल दोगे, उसी हिसाब से आप डाइट दोगे, क्या सूट करता है क्या नहीं करता है, क्या खा के डाइजेस्ट ईजिली हो गया, क्या खा के नहीं हुआ। तो जो इनका फर्स्ट डे था और जो अभी है, बीच में शुरू में फर्स्ट डे आए थे हॉट वाटर इमर्जन थेरेपी से। मोस्टली लोगों को फर्स्ट डे पे होता है कि सर भारी होता है, हल्का सा चक्कर आता है, जो कि जी पेशेंट को पहले से प्री इन्फॉर्म भी करके रखते हैं। उसके बाद में वो स्थिति भी इनकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गई और अभी तो जैसा आप सामने खुद ही बात कर रहे हो, और ये बात मैं भी करती हूँ पेशेंट से जब राउंड पे जाती हूँ कि क्या महसूस हो रहा है आपको, ताकि हम डेली की डेली अपनी डाइट में, अपनी थेरेपी में मॉडिफिकेशन भी करते रहें। हमारे हॉस्पिटल की सबसे मेन प्रोटोकॉल में यही चीज़ है कि आपका जो फर्स्ट डे पे डिसाइड हो गया वही एवरीडे नहीं होगा। बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में सेम ही चीज़ हमेशा एक जैसा रिस्पांस नहीं करेगी। अगर वो उस चीज़ का वैसा रिस्पांस नहीं आ रहा जो हम चाहते हैं तो उसको चेंज करना भी ज़रूरी है, और वही बात करके। जी जी, आप कहाँ से सर? सर मैं दिल्ली से हूँ। क्या दिक्कत थी? सर मेरे किडनी की और बीपी की प्रॉब्लम थी। क्या डायलिसिस जरूरत नहीं चल रहा? नहीं डायलिसिस तो नहीं, लेकिन मेरा क्रिएटिनिन काफ़ी हाई था। डायलिसिस दर बढ़ रहे थे आप? हाँ हाँ। कब से दिक्कत थी? मेरे को लास्ट 2 ईयर्स से। हाँ जी। काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट भी चल गया होगा? हाँ काफ़ी लंबा लिया था हमने ट्रीटमेंट। एलोपैथिक का भी ले लिया और होम्योपैथिक का भी ले लिया, लेकिन डॉक्टर बीआरसी सर को हम लोग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो सोच रहे थे कहीं जाए कहीं जाए कहीं जाए, तो फिर एंड में बीआरसी प्रोटोकॉल जो आपने सुना होगा, जैसे डॉक्टर बीआरसी बहुत एजुकेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं। उनका हर एक वीडियोस में बहुत सारा आप देखते होंगे एविडेंस बेस्ड एजुकेशन वगैरह जो भी वो करते हैं, उनकी रील्स वगैरह हम लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं कंटिन्यू। जो आपने देखा वीडियोस वगैरह में और यहाँ आ पाए, तो दोनों में समानता है कि कुछ अलग अलग है? नहीं, जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं उस हिसाब से ही यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। प्लस यहाँ का स्टाफ और बाकी सब लोग काफ़ी हेल्पफुल है और कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फटाफट। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा कि ये वीडियो डॉक्टर बीआरसी को भी भेजूंगा मैं, वो भी देखेंगे। कि हमें यहाँ के स्टाफ से और डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत बताइएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल रियलिटी, इसमें एक भी कट वीडियो में नहीं लगेगा। जो आप लोग बोल रहे हैं आप लोग भी देखिएगा, पूरा एग्जैक्ट पूरी टीम को जाएगा। एक्चुअली क्या है, जैसे मैडम ने बताया कि ये लोग सुनते हैं, मैंने भी 2 साल से बीमार हूँ, तो बहुत डॉक्टरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, तो वो लोग बहुत महंगी फीस लेकर भी है ना, वो 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो हम जब डॉक्टर, मेरा मानना है कि डॉक्टर से ठीक आदमी जब होता है, चाहे उसकी बीमारी ठीक ना हो, वो उससे अच्छे से बात कर ले और 15 मिनट उससे सुन के और उसको सेटिस्फाई कर दे, तो उसको अच्छा लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने बहुत डॉक्टर देखे जो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देते। मैडम बहुत अच्छे से समझाती है और सब कुछ।
तो बहुत अच्छा लगा मैं आके। सर की रिपोर्ट क्या है? क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ा हुआ है क्या? 9 तो का वेल बढ़ा ही हुआ था, और जो अभी आए हैं और अभी भी इनकी ब्लड रिपोर्ट हो गई है उसमें स्टेबल ही आया है। इट्स नॉट कि कोई कम हो गया है, बिकॉज ये एक प्रोटोकॉल का तरीका है जो पेशेंट को हम पहले से बताते हैं। जब आप हॉट वाटर इमर्जन टब में बैठते हो, आपका क्रिएटिनिन जब स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल रहा होता है, तो यूरिन से तो हमारा वेल निकल ही नहीं रहा होता, प्रोटीन निकल रहा है, ग्लूकोज निकल रहा है, स्वेटिंग के थ्रू निकल रहा होता है, तो हाफ वे में जब वो आ जाता है तो आपके ब्लड में वो स्पाइकअप भी करता है। बट इनको सलाह यही दी गई है कि आपका लास्ट डे है, आपको जाके भी अभी ये थेरेपी कंटिन्यू रखनी है। अगर इसमें गैप आएगा तो फिर ये मामला बीच में रुक जाएगा, जो ये निरंतर बाहर निकल रहा है। कितने दिन तक फॉलो करना पड़ता है उसे यहाँ से जाने के बाद? देखिए, डिपेंड करता है आपके बॉडी में क्रिएटिनिन कितना रेज्ड है। दूसरी बात, सिम्टम कितने, तो अभी सिम्टम इनके लगभग ना के बराबर हैं, एक दो चीज़ों को छोड़ के। ठीक है, वो भी थेरेपी में एक एग्जॉशन हो जाता है, एक थकान हो जाती है जनरल, उसकी वजह से। जब तक सिम्टम है उन थेरेपी को करना है, डाइट को तो वेल हमेशा ही करना है, डाइट से कोई भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं जी। यहाँ बात हो चुकी है। और सबसे मैडम आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ अटेंडर हूँ। पहली पेशेंट जिससे बात करी एमिन वर्मा, तो उसका ट्रीटमेंट हम हमारे वहाँ हॉस्पिटल में कराए थे छत्तीसगढ़ में। तो सर मैं लिटरली बोल रही हूँ, वहाँ हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। रायपुर में थे, हम ट्रीटमेंट करा रहे थे, लोकल डॉक्टर, फिर वहाँ बड़े शहर में आ गए। उसके 2 छोटे बच्चे हैं और हार्ट में मतलब लंग्स में उसके गांठ है बताए, फिर कैंसर वगैरह बताए। मेरे घर में पूरा मातम छा गया था, उसके मायके में भी छा गया था। और मैं यहाँ आई भी उसको लेके, मैडम से मिली, बातें बताई, जैसे मैडम मुझे रिलैक्स कर दी पूरा। 90% मैम स्वतः मैम की बातों से हो गई कि इनको ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बायोप्सी करने कहा गया है, आपको कैंसर बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है करके। और वो बात भी नहीं कर पा रही थी, अभी वो बात थोड़ा कर लेती है और चीज़ें यहाँ की खा पी पा रही है। उसको टोटल में बॉटल पे ही देखी हूँ सर, हॉस्पिटल में पूरे ड्रिप पे ड्रिप लग रहा था, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहा था। मतलब उसकी एज भी कम है और हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे। तो रायपुर का क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल था? नहीं, प्राइवेट में ही कराई हूँ सर मैं। 6-7 दिन वहाँ एडमिट थी और जब उसके फेफड़े का मतलब चेस्ट का कराए थे एक्सरे वगैरह, फिर बताया कि बायोप्सी करना पड़ेगा, 90% कैंसर है ऐसा कहा गया हम लोग को। तो पूरे घर में अंदाजा लगा रहे थे कि हम लोग? हाँ, ऐसा ही बोल दिए कि बायोप्सी से कंफर्म हो जाएगा, वो कराएंगे। और मैंने सुन रखा था कि अगर किसी को है बायोप्सी तो वो स्पाइक हो जाता है कैंसर वेंसर, तो मैंने तो मना कर दिया, नहीं कराया। और जो वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ BRC सर के स्टूडेंट हैं, वहाँ मैम वगैरह, उनको बताई तो उन्होंने यहाँ का एड्रेस, सर मैडम ने यहाँ का एड्रेस दिया मुझे और तुरंत वहाँ से डिस्चार्ज लेके मैं एकदम आनंद फानंद में यहाँ पहुँची हूँ। आए यहाँ बात किए, मैडम से मिले, मैडम सुनी हमारी बातों बहुत अच्छा से। सुनने के बाद सीधा यही बोली कि इनको बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तुरंत मैडम को बोले थैंक यू मैडम, बहुत बड़ा बोझ हमारा उतर गया कि इतने कम उम्र में इसको कैंसर और बच्चे छोटे हैं। और वो बोल भी नहीं पा रही थी। अभी यहाँ 3-4 दिन जैसे हुआ उसका बोलना चालू हो गया और चीज़ें मुंह में जा रही है, पी रही है, खा रही है चीज़ों को। तो वो देख के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि ये चल रही है, बात कर रही है, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ सच में सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। और मैडम टाइम टू टाइम आते ही रहती हैं और हम भी इनसे मिलने आ जाते हैं कि मैडम ऐसा अब लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है, तो वो बताते रहती है। तो थैंक यू सो मच कहूँगी मैडम को, सारे स्टाफ को और जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। बताइए मैडम, क्या जो बता रही है मैडम क्या सच है? कितना कैंसर सच नहीं था ऐसा? देखिए, डेफिनेटली होता है सिम्टम। पहली बात मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स बहुत बड़ी चीज़ होती हैं जो आधे से ज़्यादा स्टोरी पेशेंट की बता देती हैं बॉडी की। तो सिम्टम आपके जैसे इनके थे, हाथ पैर में एक स्किन का वो होना, मुंह में एक छाले हो जाना, वो तो सीधे सीधे आपके गट को, बॉडी में एलर्जी को शो करते हैं। ठीक है, बॉडी में हीट इनके बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। हमारे आयुर्वेदा में, पंचकर्मा में और नेचुरोपैथी में बॉडी में हीट है कि ड्राइनेस है, ये सारी चीज़ें आपको बता देती हैं ऑब्जर्वेशन पे कि पेशेंट को इंटरनल क्या इशू हो सकता है। हमने इनकी डाइट में से सारा खाना, सारा ऑयल, सारा पका हुआ सब कुछ हटा दिया। सिंपल इनको कोकोनट वाटर डाइट पे रखा, सिंपल इनको एक बेसिक सी कुक्ड मूंग डाल दी, लाइक पानी जैसी, और कुछ भी नहीं, सिर्फ नीम दिया साथ में। और प्रोटोकॉल्स में भी ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल ऑयल अप्लाई करना, कांसा करा देना, इनको हाइड्रोजन इनहेलेशन करा देना जो हमारे यहाँ की एक मेन थेरेपी है। हालांकि लेना उसमें गैस ही होता है, बट वो भी आपके सेल रिपेयरमेंट में बहुत हेल्प करती है। तो आज उसी का रिजल्ट है इनके सामने। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। मैडम आप बताइए, मैडम कहाँ से हैं? जी, हम दिल्ली से ही हैं। मेरे हस्बैंड को CKD की प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा, हाँ उनसे बात तो हो गई, आराम हो गया अब तो? हाँ जी, पहले से बेटर है। रिपोर्ट तो है, स्टेबल है, पर
सिम्टम वगैरह ठीक है पहले से। पहले से इम्प्रूवमेंट है? हाँ जी, हाँ जी, इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हाँ जी, बात हो गई तो बता रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ। हाँ जी, बाकी तो मैम से बात करके यादें ठीक हो गए थे, यहाँ पे आए। जी जी। मैडम से बात करने की फीस अलग लगेगी, मतलब अब ये है। आप कहाँ से मैडम? स्टाफ के बारे में भी बोलना चाहूँगी। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। कुछ भी मतलब कोई भी दिक्कत हो जैसे बोलो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा। तो लगता ही नहीं हम लोग कहीं बाहर आए, ऐसा लगता है घर पे ही हैं अपने। और मैम का तो कोऑपरेशन है ही बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप कहाँ से मैडम? बेतिया जिला से। बेतिया से। क्या दिक्कत थी आपको? मेरा हस्बैंड का आवाज़ नहीं निकल रहा है, हाथ गोड़ सब उठ नहीं रहा है। तो यहाँ हाँ यहाँ ठीक हो गया। मैडम जी बताए हैं वहाँ दवाई हुआ तो यहाँ ठीक हो गया, न तो 200 डॉक्टर लगे कितना इलाज करनी है। बैठ जाइए, इस चेयर को बदल देते हैं क्योंकि सर को दिक्कत ना हो। हम इधर आ जाते हैं बात करते हुए। और चलिए अब बताइए, आप ये आराम से आप बैठिए, गिरेंगे नहीं जी। आप ही बता दिए मैडम। चलिए देखिए, ये हमारे विक्रम जी हैं और लगभग अब इनको महीना भर पूरा होने वाला है यहाँ पे। और जब ये आए थे तो बैठना उठना, मतलब ये मेरे केबिन में ही चल के आए थे। टोटल 5 मिनट में केबिन में एंटर करने के बाद बैठे थे 5 मिनट के अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे उठ के गए। तो मेनली इनका जो प्रॉब्लम था वो मोटर न्यूरॉन डिसीज़ का, जिसमें आपके हाथ पैर जो होते हैं वो चलना स्लो हो जाते हैं, मूवमेंट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। चाहे वो खाने का मूवमेंट हो, बोलने का हो, चलने का हो, हर चीज़ डिले होने लगती है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था जो कि इनका पर्सनल रीज़न था कि एक तरीके का आपको नशा होता है जिसका बहुत लंबे समय तक अगर आप सेवन करते हो तो आपके जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो जब ये आए तो लगभग ना के बराबर मूवमेंट था इनका। खाना भी नहीं मुंह में जा रहा है तो लिक्विड डाइट ही जा रही है, मुंह चल ही नहीं रहा है, चबाने के लिए जॉज ही नहीं चल रहे हैं, और उठ बैठ नहीं पा रहे हैं खुद से, हाथों का कोई मूवमेंट नहीं है। तो जब आए इनसे प्रॉपर मैंने इनका सारा कुछ पूछा जाना, फिर उसके बाद में इनके ऊपर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स अप्लाई किए, वो डाइट के पार्ट पे हो चाहे थेरेपी के पार्ट पे हो। तो आज 1 महीना पूरा होते होते इनकी इतनी कसर तो हो चुकी है जी। आज इनको 1 महीना हो। आराम हुआ आपको? आराम हुआ पहले से? अच्छा। अरे बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। इनको 1-2 एक्स्ट्रा मैंने टास्क भी दिए क्योंकि बोलने का इशू है, तो इनको डायरी डेली में लिखवाती थी। और फर्स्ट डे की और आज की आप राइटिंग में देखेंगे डिफरेंस। तो कितनी हाथ में कंपन था, हाँ ना तो बोल सकते विक्रम जी। आपको कितना समझाया, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सब लिख देते हैं, लिखाते हैं और अब सब लिख देता नहीं। बताइए, जिंदगी में ऐसे दिन किसी के आने नहीं चाहिए। हालांकि आप सही कर रहे हैं और उनको आराम मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कम से कम इस चीज़ को नहीं, कोई नहीं, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। अब चीज़ें अब चल के आप आ रहे हैं तो चलिए, कोई नहीं मैडम, जल्दी स्वस्थ होंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अब जिस तरह चल के आ गए मुझे भी लग रहा है ठीक हो जाएंगे जल्दी ही। और सर उधर से बात करते हैं हम। मैडम आप इधर आ जाइए कृपया, इस साइड से थोड़ा सा। जी सर, जी सर। आप कहाँ से हैं सर? मैं पंजाब से हूँ जी। कहाँ से? लुधियाना। हाँ जी, मैं माता जी के साथ आया हूँ जी। तो इनको नहीं, ये अलग है। तो माता जी के साथ आया था, तो मैं यहाँ पे कम से कम 6 महीने के एनालिसिस के बाद आया हूँ जी। 6 महीने एनालिसिस क्या पढ़ा 6 महीने में आपने? इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं भी तकरीबन पिछले 22-23 साल से आयुर्वेदा को फॉलो कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट था मेरे को कुछ एक पॉइंट लगे जो नहीं होने चाहिए, तो प्रॉपरली गाइड नहीं किया उन्होंने। तो अभी इनको बोला गया था कि रेडिएशन होगी, तो फिर मैंने मना कर दिया। फिर एनालिसिस तो मेरा चल रहा था, उसके बाद फिर फाइनल मैंने किया BRC को, क्योंकि काफ़ी जो आजकल फेसबुक यूट्यूब पे चल रहा है, तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो अभी ये है कि विजिबल है जो भी फ़र्क है। यहाँ पे इनका लिपोमा है, तो वहाँ पे 6 बार हमने कीमो करवाई थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कोई यहाँ कब आए? यहाँ पे 6 दिन हो गए हैं, तो 6 दिन में विजिबल है कि जो फ़र्क पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। और जो आप देखे होंगे वीडियोज़ वगैरह में बहुत सारी चीज़ें टिप्स देते हुए,
तो वो चीज़ें यहाँ सच में अवेलेबल है कि नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल हैं। स्पेशली मैम है, सबसे बड़ी बात होती है पेशेंट से बात करने की। पेशेंट आता तभी ठीक हो जाएगा जब आप उनसे बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे जो खाना है पीना है सब प्रॉपरली आ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि उन्होंने एक दिन का भी डाइट चार्ट नहीं दिया था, जो सबसे बड़ा पॉइंट मेरे को लगा। लास्ट में जब रेडिएशन के लिए हमने भेजा इनको, उस वक्त ही मैंने बोल के भेजा था फैमिली को कि आपने एक डाइट चार्ट लेके आना है, लेकिन उन्होंने बोल दिया जो मर्जी खाओ। लेकिन ऐसे नहीं है, कोई भी बीमारी है कुछ भी है उसके लिए एक आयुर्वेद में एक होता है पथ्या पथ्या, लेकिन वहाँ पे वो सिस्टम नहीं होता है। कंट्रोल कहाँ से होना है? खाने पीने से। वो चीज़ मेरे को पहले ही क्लियर थी, लेकिन वहाँ पे क्या था, अब जो मर्जी खाओ जी। तो कौन से डॉक्टर थे ऐसे महान डॉक्टर जो बोल रहे हैं कुछ भी खाओ? डिस्क्लोज तो नहीं करना चाहिए। जो भी डॉक्टर हैं मतलब ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि कुछ भी खाइए आप ठीक हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको डाइट जो होती है, आपको बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। आजकल जो बीमारियां हैं मैडम खाने से आती हैं, खाना ही आप सही खाइए तो आधा आपका सोना, आपकी स्लीप साइकिल, सोना जगना, वो आपकी एनर्जी को कितना सेव करता है, कितना वेस्ट करता है। खाना हो गया, आपकी अग्नि के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में, क्योंकि स्ट्रेस और इन सब को तो आप वैसे भी साइड नहीं कर सकते हो, बट क्या कंट्रोल कर सकते हो वो है आपका खान पान, आपका सोने उठने का टाइम, आपका डेली व्यायाम। जनरली लाइफ में अगर हम लाइफस्टाइल ही करेक्ट कर लें तो फिर डिसीज़ किसी बात की नहीं है। जी बीआरसी जी बोलते हैं डाइट एज मेडिसिन। डाइट सही कर लिए तो आपकी दवा के तरीके से काम करती है, डाइट खराब कर लीजिए तो आपको विष की तरह काम करता है। वही चीज़ आपको वही चीज़ है। तो वहाँ बिल्कुल विजिबल है, स्वेलिंग इनका कम है, ये यहाँ पे काफ़ी था, विजिबल था प्रॉपरली, उनको खुद को फील हो रहा है बॉडी कलर, बॉडी का कलर ही चेंज हो गया दिख रहा है। हाँ जी, तो यही है। तो वहाँ पे तो ये है कि सीधी बात बताऊँ कि बैंक बैलेंस बढ़ाने वाली बात है उनकी। तो आप जाओ, जो भी है पैसा इतना दो ही, लेकिन रिजल्ट नहीं था वहाँ पे। 6-7 महीने में कोई रिजल्ट नहीं मिला वहाँ पे। तो फिर हमने फाइनल डॉक्टर बीआरसी को मैंने फाइनल किया था। फिर सारे प्रोटोकॉल यहाँ पूरे मिले हैं ना? प्रॉपर हैं जी प्रोटोकॉल। पेशेंट जो अटेंडेंट है उनके लिए भी सही है। अच्छा, उनके लिए उनकी भी केयर हो रही है। अटेंडेंट को भी यहाँ समझ लीजिए उनका भी इनसाइड थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट मिल जा रहा है। सर आप कहाँ से? सर मैं गुरदासपुर से, पंजाब। क्या समस्या थी सर? मेरे को गुर्दों की समस्या है। मैं जब उधर प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, उधर दूसरी जगह पे, वो तो कोई बोलता है डायलिसिस करा ला, वो बच्चे वो कहते डायलिसिस करा। तो मैंने मना कर दिया, मैं कहा मरना तो है, 1-2 दिन बाद में मर जाएंगे और क्या है ना। इसी बात से मेरा बेटा कनाडा में, उसने सर्च करके इधर भेजा हमारा। तो यहाँ कब से आए हैं सर? ये कब से? अभी तो दूसरा दिन है आज। 2 दिन में आराम लग रहा? 2 दिन मेरे को अच्छा लगा। पहले क्या है, बैठे बैठे भी सांस चढ़ता है, तो अभी नहीं, चल भी रहे हैं, ठीक हो हाँ नहीं। कोई नहीं, और जल्दी हम भी चाहते हैं जल्दी आप स्वस्थ होइए। अभी 2 ही दिन हुए हैं, जल्दी हो जाएंगे आप। और मैडम क्या कहेंगे आप? अब सब पेशेंट्स कोई अच्छा सर से, अच्छा गुड़िया भी है क्या? मुझे लगा गुड़िया साथ में आई है। सर भी हैं, गुड़िया भी हैं। क्या दिक्कत सर आपको? सर का आराम हुआ है? आराम मिल गया? मेरे को लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है जी। लीवर और किडनी की? हाँ जी। कब से है? कितने साल से? ये 6 महीने से है। 6 महीने में? हाँ जी। अभी भी स्वेलिंग है थोड़ा थोड़ा पैर में? हाँ स्वेलिंग है जी, लेकिन फिर भी आराम मिल रहा है मुझे। आराम मिल रहा है? हाँ जी। कब से आए हैं? कितने दिन से? अभी इनका 5-6 डे हो चुका है। अब तो जाना भी इनको फ़िलहाल अपने एक पर्पज़ के लिए। वैसे ये इनको मैंने एडवाइस थोड़ा सा लंबा ही किया था, क्योंकि अभी भी इस कंडीशन में नहीं है कि घर जा सकें, बट घर के कुछ जनरल काम होते हैं जिसमें ज़रूरी होता है। और वेल ये दोबारा से भी आएंगे, बट प्रोटोकॉल घर से कर लेंगे। अच्छी बात ये है कि इतने टाइम में इतना स्टेबल होके तो जा रहे हैं कि अभी घर जाके वापस आ सकते हैं जी। तो बहुत सारी चीज़ें इनको सिखा चुके हैं, वही घर पे जाके। हाँ बेटा, आप किस लिए आए हो यहाँ पर? मेरी आँख के नीचे सूजन थी और डॉक्टर ने ऐसा बोला था साइनस जैसा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैंसर का भी बोला था, कैंसर हो सकता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे आके वो सूजन भी कम हो गई है और अच्छा भी लग रहा है और मुंह से सब
साइनस निकल रहा है। डॉक्टर से बात करते हैं, क्या दिक्कत थी बच्चे ये नव्या हैं और 13 साल की हैं और इनको साइनसाइटिस, सीवियर साइनसाइटिस था, जिसमें नाक में पूरा कंजेशन हो जाता है, सर पूरा भारी रहता है, जिसका आप आँख के पास भी इसके प्रभाव देख पा रहे हो कि पूरा स्वेल्ड अप रखा है आँख के पास, जो कि ये डबल था जब आए थे। तो बेसिकली इनको जो एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे थे वो तो सिर्फ आपके नाक को बंद कर सकते हैं, लेकिन जो नाक के अंदर भरा हुआ है, जो सर में इनके कफ पूरा भरा हुआ है, उसको कैसे निकालते हैं। तो इनके फादर भी हैं यहाँ पे, वही सारा ट्रीटमेंट के साथ किया गया प्रॉपर। लोअर लेग डेली बेसिस पे 2 से 3 बार करा देना, पूरा स्टीम देना इनके चेस्ट पे, बैक पे, सर पे अभ्यंग देना प्रॉपर, ताकि इनका कफ जो कंजेशन है वो पूरा प्रॉपर निकल पाए। और वही अभी इनके साथ हो रहा है। इनके फादर बात, क्या नाम सर आपका? वसंत भाई। क्या दिक्कत, बच्चे आराम लग रहा है आपको? 70-80% आराम है। 70-80%? सभी लोग मैडम 70-80 बता रहे हैं, सही है ना सर? हमने तो उनको कुछ बोला नहीं, ऐसा बताना हम खुद ही बताते, जैसा देखते हैं वैसा बोलते हैं। हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि नहीं, अच्छा है। मेरे को उनके पहले से जिस दिन आया था उसकी अगर फ़ोटो दिखाऊँ आपको और आज की फ़ोटो देखो तो आपको ही पता चल जाएगा कि कितना अच्छा है। हमको डॉक्टर ने, मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात में कहाँ से आए? गुजरात से साबरकांठा से आया हूँ। उसको ऐसे सूजन हो गई थी, हमने 2 महीने तक तो आई वाले डॉक्टर से दिखाया, तो क्या इन्फेक्शन ऐसा करके चलाया। फिर नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला साइनस से पूरा फैल गया है, सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद में डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी से निकाल देंगे, यहीं से निकाल के इधर फिर चुका देंगे। मैंने बोला ऐसा तो नहीं कर, हाँ ऐसा नहीं, लड़की है, लड़की की ऐसा तो नहीं करवाना है। तो फिर मैं BRC सर को फॉलो करता हूँ 2 साल से, और मेरा भी वजन मैंने 14 किलो कम किया है। हाँ, और मेरी BP की गोली भी बंद हो गई है 2 साल से। सर का भी बेनिफिट। तो मैंने कहा मेरे को BRC सर के पास ही जाना है। जो आप फॉलो कर रहे थे, बहुत चीज़ें सुनी होंगी आपने, प्रोटोकॉल बहुत सारे सुने होंगे। तो डॉक्टर BRC विस्तार वाटिका, ये अभी जल्दी में ओपन हुआ है, 4-5 महीने पहले हिम्स में थे, अब यहाँ चल रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ प्रोवाइड हुई हैं, सारी चीज़ें? नहीं, सारी की सारी वैसे ही जिन्हें जैसे मैंने सुना है, नीम थेरापी सब वैसे जो भी थेरापी देते हैं डॉक्टर साहब ने बोला है BRC सर ने, वैसी ही थेरापी चलती है। और ख़ास करके स्टाफ और डॉक्टर साहब जो बार बार आके पूछते हैं बेटा कैसा है कैसा है, वो आत्मीयता जो है ना पेशेंट और डॉक्टर की, उससे ज़्यादा तो अच्छा हो जाता है। और सर्जरी से बच गए हैं। आज हमारा 7वां दिन है, 10 दिन हम रुकने वाले, उसके बाद हम घर जाएंगे, फिर भी उनका प्रोटोकॉल जैसा ही वैसा फॉलो करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो 2-3 महीने के बाद फिर एक बार चक्कर मार के 5-1 दिन रुकने आएंगे। और कोई पेशेंट मैंने जो कोई रह गया हो बात करें? अच्छा, एक सर, अच्छा हाँ यहाँ रह गए हैं। क्या नाम सर आपका? बैठे रहिए, बैठिए। सुरेश चौधरी। सुरेश चौधरी जी, कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान के अजमेर ज़िले से हैं। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे लेफ्ट बक्कल में CA है, कैंसर अटैक बताते हैं। तो इसमें क्या है, सोइलिंग आ रखी है। तो यहाँ आए दिखाने के लिए, हमने देखा प्रचार में भी डॉक्टर BRC का विस्तार वाटिका में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है और बहुत कम दिनों में कैंसर को रिकवर करते हैं। कितने दिन हो गए आपको? हमारे को आज 4था दिन है जी। तो मैडम आप बताइए, क्या रिलीफ 4 दिन में? देखिए, बहुत जगह से आए हैं जब ट्रीटमेंट कराते हुए, तो बहुत जगह कुछ चीज़ें इनके साथ गलत भी हो गई। ऐसे केसेस में, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डाल रखा है, लीच थेरेपी जैसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर जगह लीच थेरेपी रिक्वायर्ड नहीं होती है, जो कि होनी भी नहीं चाहिए थे। और बहुत सारे मॉडिफिकेशन थे जो जहाँ से भी ट्रीटमेंट करा के आए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कराया, तो डाइट पार्ट पे हो, थेरेपी पार्ट पे हो, कुछ चेंजेस ऐसे नहीं किए गए। जैसे ये पहले दिन पे जो कंप्लेन बता रहे हैं, अगर 3rd-4th डे पे भी सेम बता रहे हैं, वो चेंज होनी चाहिए थी। तो वही चीज़ हमने इनके साथ यहाँ पे सबसे मेन बदली कि जो चीज़ आपके साथ सूट नहीं कर रही है उसको बॉडी में नहीं देना है, चाहे वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत भी। जैसे कि प्रोटोकॉल अगर 10 से 12 है, लेकिन हर प्रोटोकॉल हर किसी के लिए नहीं है, उसका ही मॉडिफिकेशन हमारे सुपरविजन के अंडर हो सकता है। तो उन चीज़ों को मैंने रोका, उन चीज़ों को बदला। डाइट में कभी कभी मन की भी डाइट इनके चल रही थी, उन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी था। एक दिन उन्होंने मुझसे मांगा भी, मैंगो वगैरह भी। मैंने कहा कि ठीक है, किस मॉडरेशन में देना है, किस लिमिट में देना है, वो आपकी बॉडी को, आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए। और पेन बहुत सीवियर था, तो अभी पेन कुछ ही हद तक टैपर हो पाया है, क्योंकि जब केस, मैंने आपको जैसा कि बताया कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनको कंट्रोल करने में भी उतना समय लगता है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सबने अपनी बात रखी। और चैनल देखिएगा नेशनल खबर पर आप सब लोग। और जो दोबारा भी कुछ गलत लगे तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, कुछ गलत हो तो उसको भी हम आपसे दोबारा बात करेंगे फिर से, क्योंकि हमारा भी मोटिव होता है कि सही जानकारी
सब तक पहुँचे, कि सही जानकारी पहुँचेगी तो सही ट्रीटमेंट भी होगा। हॉस्पिटल पर भी प्रेशर होता है, जब ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं तो कम से कम कोई मनमानी नहीं करता, कम से कम ट्रीटमेंट सही दिया जाता है। आपका भी मैडम बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और एक चीज़ ये लगा कम से कम सबसे बात करके कि जितना भी ट्रीटमेंट हम लोग देख रहे होते हैं कहीं भी, एजुकेशन की कमी बहुत कम होती है। यहाँ जितना भी सुना सबसे मैंने, सब ने यही 80% लोगों ने यही बोला कि यहाँ एजुकेट अच्छा किया गया, ट्रीटमेंट मॉडिफाइड रहा, सबको एक ही ट्रीटमेंट नहीं थोपा गया, सबके अलग अलग दिए गए और रिपोर्ट भी 70-80% सबके लगभग आंकड़े यही रहे। और मैडम प्लीज़ थोड़ा इधर आ जाइए। और बाकी BRC प्रोटोकॉल पूरी तरीके से आप फॉलो कर ही रहे हैं। आप और कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ 30 सेकंड जी। ऐसे पेशेंट के लिए जो अभी भी सुन रहे हो और सोच रहे हो कि आना है कि नहीं आना है या ना ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि केस खराब जाता है लास्ट तक। सबसे पहले तो पेशेंट अपने बॉडी को देखते हुए, अपने डेली लाइफ को देखते हुए, आजकल खाने में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो चुके हैं, उसको कंट्रोल करें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को वापस लाएं ताकि आप विस्तार वाटिका तक भी ना आने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको शुरुआत में ही कोई लक्षण दिखते हैं तो उनको तभी के तब आप अगर आके नेचुरल चीज़ों से कंट्रोल करना चाहोगे तो बहुत बेहतर तरीके से हो सकती हैं। हालांकि तब जब वो ऐसी कंडीशन में आ जाए कि बिल्कुल आप अनस्टेबल हो, और आपको फिर स्टेबल करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा नेचुरल थेरेपी और पंचकर्मा का मतलब ही यही है कि जो शुरुआत से ही डेली अपने घर पे ही फॉलो किया जाए, ताकि उससे ट्रीटमेंट आपका आसानी से हो सके। शुरुआती लक्षणों में उनको उतना बढ़ावा देने की आप वहाँ तक लिमिट तक पहुँचो ही नहीं कि जिसमें हम भी कुछ ना कर पाएँ फिर। जी धन्यवाद आपका, और आप सबका भी धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और नीचे आप सब लोग आए यहाँ बात किए। और बाकी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो डॉक्टर BRC को फॉलो करते हैं, और सबको सूचना मिल चुकी होगी, अब वो हिम से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। और हम जहाँ भी खड़े हैं डॉक्टर BRC विस्तार वाटिका है, ये भारत का पहला हॉस्पिटल है जो BRC ने स्टार्ट किया है वहाँ से अलग होने के तुरंत बाद, ताकि उनके मरीजों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, सही जगह पे आएँ। और इसीलिए हमारी टीम यहाँ पहुँची ताकि रियलिटी आपके सामने लाएं और सही ट्रीटमेंट लाएं और पेशेंट से भी मिलवाएं, ताकि सच आपके सामने पहुँचे। फिर भी आपके कोई सवाल हो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपके उन सवालों को दोबारा हम इसी संस्थान में आकर दोबारा हम बात करेंगे। धन्यवाद।